आज हम बात करेंगे ह्यूम के अनुसार कारणता सिद्धांत की। दर्शन का एक विद्यार्थी जानता है कि ह्यूम ने कार्य कारण सिद्धांत की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्रयास किया था। ये कार्य कारण का नियम क्या है? यह नियम ही मानता है कि बी घटना के लिए ए घटना कारण है। घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होती हैं और उनमें पूर्ववर्ती घटना को परवर्ती यानी कि आने वाली घटना का कारण माना जाता है। साधारण भाषा में हम इसे इसी प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए कि जॉन लॉक ने अनुभववाद की स्थापना की और बुद्धिवाद के विरोध में अनुभववाद की मान्यताओं का समर्थन भी किया। फिर भी उसे पूरी तरह से अनुभववादी नहीं माना गया। लॉक में जो भी कुछ कमियां रह गईं उनको दूर करने का प्रयास किया बर्कले ने, लेकिन उसकी भी जो अनुभववादी धारणा थी उसमें कुछ कमी रह गई। इसके बाद आता है डेविड ह्यूम, जिसने पूरी तरह से अपने आप को अनुभववादी बताने का प्रयास किया और उसके अनुभववाद की तार्किक परिणति संदेहवाद में हुई। अब ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि वह सच्चे अर्थ में अनुभववादी है। तो हम अब देखेंगे उसका कारणता का सिद्धांत। हाल फिलहाल हमारे अध्ययन का यही विषय है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि ह्यूम का विचार है कि जब अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन है और हमें अनुभव प्रत्ययों का ही होता है, तो फिर प्रत्ययों के अलावा अन्य किसी आध्यात्मिक द्रव्य को स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है? इस प्रकार ह्यूम लॉक के अनुभववाद को अधिक से अधिक परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए बर्कले से भी आगे निकल जाता है। अब हम देखें, हम सीधे उसके कार्य कारण सिद्धांत पर आ जाते हैं। ह्यूम ने सभी उन बातों का खंडन किया है जिनका अनुभव नहीं होता। एक सच्चे अनुभववादी के नाते वो ये खंडन करता है। इसीलिए उसने आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमें इनका कोई इंद्रिय अनुभव नहीं आता। इसी क्रम में हम देखें कि उसने अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना है। उसके अनुसार संस्कार यानी कि इम्प्रेशन और प्रत्यय यानी कि आइडियाज, ये जो भाषा है दर्शन का विद्यार्थी समझता है। उसके अनुसार संस्कार और प्रत्यय अनुभव के ही दो अंग हैं और बाहरी जगत से या हमारे भीतर से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें संस्कार कहते हैं या फिर संवेदन कहते हैं। और इन्हीं का जो क्षीण सा रूप हमारे मन में रहता है वो कहलाता है प्रत्यय। तो संस्कार अधिक स्पष्ट और तीव्र होता है और प्रत्यय अपेक्षाकृत कम तीव्र और अस्पष्ट होता है। जैसे संगीत सुनते समय जो संस्कार या संवेदन होता है वह कुछ समय बाद उतना तीव्र और स्पष्ट नहीं रह जाता। तो संवेदन का ये रूप प्रत्यय कहा गया है। जिस वस्तु का संस्कार बनता है उसी का प्रत्यय भी बनता है। संवेदन और प्रत्यय मन को प्राप्त होते हैं और यही दोनों वास्तविक होते हैं। इनके अलावा किसी और वस्तु की वास्तविकता ह्यूम को मंजूर नहीं, क्योंकि वह अनुभववाद की सीमा में नहीं आती। ह्यूम के अनुसार संस्कार और प्रत्यय के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक के बाद दूसरा आता है और ह्यूम अपने इसी अनुभववादी सिद्धांत से आत्मा, ईश्वर और कार्य कारण नियम आदि की समीक्षा करता है और इन्हें अस्वीकार कर देता है। तो अब हम देखेंगे उसका कार्य कारण सिद्धांत का खंडन। शुद्ध अनुभववाद के आधार पर उसने कार्य कारण सिद्धांत का खंडन किया है। उसने इसे अस्वीकार दिया है। वो कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानता। इस संबंध में उसका कहना है कि हम केवल एक घटना को दूसरी घटना के बाद घटित होते हुए देखते हैं।
दोनों घटनाओं के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं दिखाई देता। एक घटना को दूसरी घटना के बाद घटित होते हुए देखकर हम ये नहीं कह सकते कि एक घटना दूसरी घटना का कारण है या एक में दूसरी घटना को जन्म देने की शक्ति है, क्योंकि किसी ऐसी शक्ति का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार ह्यूम ने कार्य कारण के नियम का खंडन करके ज्ञान की संभावना को नष्ट कर दिया और अनुभववाद को संशयवाद के गर्त में डाल दिया। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि लॉक के प्रत्यय प्रतिनिधिवाद को लेकर चलने वाले ह्यूम को सभी ज्ञान में संशय होने लगा और इस कारण से ह्यूम का अनुभववाद संशयवाद में बदल गया। यही कारण है कि ह्यूम के संशयवाद को लॉक के अनुभव का तार्किक परिणाम कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या ह्यूम को हम पूर्ण संदेहवादी कह सकते हैं? इस प्रश्न के संबंध में अधिकांश यही कहा गया है कि ह्यूम का संदेहवाद अपूर्ण है। इसका कारण यह है कि ह्यूम ने गणित की निश्चयात्मकता को मान लिया था। वो मानता था कि गणित में असंदिग्ध ज्ञान संभव है, क्योंकि इससे प्रत्ययों का विश्लेषण करके उसके अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। गणित में यही होता है। गणित में 2 और 2 4 होता है। इसका हमें पूर्ण निश्चय होता है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती कि 2 और 2 4 ना होकर के 4.25 होगा। इसलिए गणित से प्राप्त ज्ञान को ह्यूम संशयवाद के श्रेणी में नहीं रखता, तो इस कारण से वो पूर्ण संशयवादी नहीं माना जाता। जहां तक बात वस्तु जगत की है, इसके संबंध में ह्यूम का मत है कि इसके बारे में हमारा ज्ञान निश्चित और असंदिग्ध नहीं रह सकता। ह्यूम मानता है कि वस्तु जगत में अनिवार्य और सर्वव्यापी संबंध नहीं है। यदि यह कहा जाए कि कार्य कारण नियम के आधार पर अनुभव के द्वारा सर्वव्यापी निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसके उत्तर में ह्यूम कहता है कि कार्य कारण का नियम अनुभव से सिद्ध होता ही नहीं। इसका कारण वो यह बताता है कि कार्य कारण में कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। अनुभव में केवल इतना ही आता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है, जैसे प्यास लगने पर पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। यहाँ पर अनुभव में केवल इतना ही आता है कि एक घटना यानी कि प्यास लगना के बाद दूसरी घटना यानी कि पानी पीना और उससे प्यास का बुझना घटित होती है। इस प्रकार 2 घटनाएं क्रम से घटित होती रहती हैं। इसलिए साहचर्य के कारण दोनों में हम संबंध जोड़ लेते हैं कि एक घटना आगे होती है और दूसरी घटना उसके बाद होती है। इस अभ्यास के कारण एक के बाद दूसरे का अनुमान हम करने लगते हैं और इसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो हम मानने लगते हैं कि ये जो घटना हो रही है इसके पहले वाली घटना इसका कारण है। वास्तव में इन दोनों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। देखिए, यह ह्यूम का मत है, यानी ऐसा संबंध दोनों में नहीं है कि पहली घटना अनिवार्य रूप से दूसरी घटना को उत्पन्न करेगी। इसलिए कार्य कारण नियम के आधार पर निष्कर्ष निकालना प्रामाणिक या प्रमाणयुक्त नहीं है, ऐसा ह्यूम मानता है। उसका कहना है कि इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तु जगत के संबंध में कोई अनिवार्य और सर्वव्यापी कथन नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत में अनुभव पर हमारा ज्ञान आधारित है और विशेष अनुभव के आधार पर हम किसी सामान्य निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमने बार बार देखा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कल भी सूर्य पूर्व में ही उदय होगा। सूर्य पूर्व में ही उदय होगा, इसका ज्ञान हमें किसी अनुभव या अनुभव के समूहों से नहीं हो सकता। अनुभववाद में चूंकि अनुभव ही हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन है, इसलिए वस्तु जगत में हमें यह स्वीकार कर लेना होगा कि हमें अनुभव से कोई सर्वमान्य, अनिवार्य और निश्चित असंदिग्ध ज्ञान नहीं मिल सकता। हाँ, वस्तु जगत का ज्ञान संभाव्य हो सकता है। इससे कोई निश्चित और अनिवार्य और साथ ही साथ सर्वव्यापी ज्ञान मिलना संभव नहीं है। इसी तरह ह्यूम के अनुसार अनुभव जो है वो आत्मा और ईश्वर के विषय में भी कोई निश्चित और स्पष्ट उत्तर नहीं देता। इस प्रकार लॉक के अनुभववाद का जो अवसान हुआ ह्यूम के संशयवाद में ही हुआ। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूम ने अनुभववाद को संशयवाद के गर्त में डाल दिया।
या यह भी कहा जाता है कि लॉक के अनुभववाद की तार्किक परिणति ह्यूम के संशयवाद में हुई। खास करके उसने जो ये कार्य कारण सिद्धांत का खंडन किया है, इसी के कारण उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं। वो कहता है कि कोई भी वस्तु जगत का हमारा अनुभव हमें निश्चित तौर से असंदिग्ध ज्ञान नहीं दे पाता। उसके दर्शन में ये जो संशयवाद आया है, तो इस संशयवाद की काफ़ी आलोचना की गई है, लेकिन फिर दार्शनिकों ने इसे अच्छा भी बताया है कि दर्शन में संशयवाद की अपनी अलग महत्ता है, अपना अलग महत्व है। और जहाँ तक ह्यूम के संदेहवाद या संशयवाद की बात है, उसका दर्शन के क्षेत्र में विशेष स्थान है। देखिए, संदेह जब हम करते हैं तो हम वास्तव में अंधश्रद्धा से बच जाते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट ने कहा था कि हम संदेह के द्वारा सत्य तक पहुंचते हैं, और उसकी संदेह की विधि काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई है। हमारे भारतीय दर्शन में भी कहा जाता है कि संदेह करना चाहिए। हमारे वेदों में हम देखते हैं कि ऋषि हर जगह संदेह करता है कि तारे क्यों ऐसे टंगे हुए हैं, ये गिर क्यों नहीं जाते, ये ऐसा क्यों नहीं हो जाता, और फिर अपने संदेह का निवारण करते 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 वो सत्य ज्ञान तक पहुंचता गया। लेकिन ये कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, संदेह से हम सत्य तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम हर चीज में संशय करते जाते हैं, संशयवादी जो होता है वो हर बात में संशय करता है, तो संशय करते करते वो कभी भी निश्चित ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति। तो ह्यूम का जो संदेहवाद या संशयवाद था, उसका दर्शन के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रहा और उसके बड़े अच्छे परिणाम मिले। ह्यूम के संशयवादी विचारों से कांट, जो कि जर्मनी का था और एक विख्यात दार्शनिक है, उसके दर्शन को ह्यूम से एक नया मोड़ मिला। खुद कांट ने कहा है कि ह्यूम ने मेरी रूढ़िवादी निद्रा को भंग कर दिया और मेरे दर्शन को एक नई दिशा दी। अगर ह्यूम का यह संशयवाद नहीं होता तो हमें कांट के दर्शन में जो आगे समीक्षावाद के अंतर्गत जो हमें एक नया मत मिला, वो शायद हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो ह्यूम के संशयवाद के विरोध में काफ़ी उसकी आलोचना की गई है और ये कहा गया है कि संशयवाद अपना खंडन खुद करता है। यह एक प्रकार का रूढ़िवाद है, क्योंकि शुद्ध निषेधवाद असंभव है और हर निषेध का आधार कोई सकारात्मक विधायक सत्य होता है। संशयवाद अर्ध सत्य है और अर्ध सत्य अपना नाश स्वयं करता है। ह्यूम के संशयवाद के विरोध में एक और तर्क प्रस्तुत किया जाता है। मैं किसने किया है इसका नाम भूल रही हूँ, उस दार्शनिक का नाम मैं भूल रही हूँ, फिर भी मुझे उसके कथन याद हैं। उसने कहा कि ह्यूम से लेकर आज तक विज्ञान में जो भी प्रगति हुई है और वस्तु तथ्य के निश्चित ज्ञान में जो भी वृद्धि हुई है, उससे ह्यूम का विनम्र संशयवाद भी गलत सिद्ध हो जाता है। विज्ञान ने संशयवाद का उच्छेद कर दिया। जिन प्रत्यक्षवादियों ने सुसंगत ढंग से संशयवाद को प्रस्तावित किया था, उनको विज्ञान से पराजय सहनी पड़ी। ये उनकी इतनी बड़ी पराजय थी कि आज तक वे इसके चंगुल से छूट नहीं पाए हैं। और आलोचक ये भी कहता है कि जिस वस्तु तथ्य को ह्यूम संशयवाद का घर मानता है, आधुनिक विज्ञान ने उसमें असीम प्रगति की है। तो विज्ञान को झुटलाने का प्रयास मानव ह्यूम ने किया था, कार्य कारण सिद्धांत को झुटलाकर। ह्यूम का ये मत मुख्य रूप से कार्य कारण को असंभव बताने के कारण ही संशयवादी कहा गया है। तो ह्यूम क्या कारण और कार्य में विश्वास करता है? नहीं, ह्यूम ने कार्य कारण का पूर्ण खंडन किया है। जिसे उसके पूर्ववर्ती अनुभववादी दार्शनिक बर्कले और लॉक ने माना है। उसका मत है कि कार्य कारण का नियम कोई बुद्धिजन्य सार्वभौम और अनिवार्य नियम नहीं है। हम अनुभव के आधार पर कार्य कारण के संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि के आधार पर नहीं। इस प्रकार
जब वो कोई अनिवार्य नियम नहीं, तो लाभ के समान हम ये नहीं कह सकते कि हमारी संवेदनाओं का कारण जड़ जगत है, और बर्कले के समान यह भी नहीं कह सकते कि हमारी संवेदनाओं का कारण आत्म तत्व है। वास्तव में हम केवल अपने संवेदनाओं और स्व संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, किसी बाहरी पदार्थ का नहीं। तो वस्तु जगत में वो कहता है कि कार्य कारण नियम कार्य नहीं करता, और किसी प्रकार हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार उसने अपने दर्शन में बार बार कार्य कारण सिद्धांत का खंडन किया है, और इसी सिद्धांत के कारण उसने आत्मा का भी खंडन किया है कि आत्मा भी पल पल परिवर्तित होने वाले हमारे विचार जो हैं वो हमारे मन में तीव्र गति से जब चलते हैं तो हमको ऐसी अनुभूति होती है कि एक समग्र आत्मा हम में विद्यमान है। मूल रूप से हम उसके कार्य कारण सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो यही कहना चाहूँगी कि उसने कार्य कारण सिद्धांत को बिल्कुल भी मान्य नहीं किया है। उसका कहना है कि बुद्धि के आधार पर हम इसे नहीं मान सकते।